बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया मिज़ाह का बहुत ही खूबसूरत नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो उन लोगों के लिए मुसलसल ख़तरे की घंटी नहीं बल्कि घंटियाँ बजाती चली जा रही हैं, जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। वज़न कैसे कम करना है, सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लाखों के मशवरे मुफ्त में देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन डॉक्टर वर्दा सिकंदर। डॉक्टर साहब, पहले चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब और आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगने के बाद एक फैमिली टैक्स से बचने के लिए किस तरह की प्लानिंग कर रही है। जुनैद भाई, आपके साथ एक बात शेयर करनी है। बस जब प्रॉब्लम आती है ना, इकट्ठी आती हैं। यकीन करें कि इस वक्त जो पूरी फैमिली का बोझ लेकर मैं फिर रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। ये दोनों मेरी बहनें हैं और ये मेरा बनोई है, इसका शौहर है। ये वो मेरा छोटा भाई है, ये मेरी भाभी है। जब से अब्बा जी गए हैं ना जी। कब फौत हुए अब्बा जी? फौत नहीं हुए, सऊदीया गए हैं। अच्छा, क्या हो गया आपको? क्या करते हैं सऊदी अरब? नहीं जी, जाते ही उन्होंने किया। अब माशाल्लाह हाथ नहीं दोनों उनके। जब से उनके हाथ नहीं ना जी, अब तो उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। जो भी बंदा करीब से गुजरता ना, उसको कहते अच्छा टुंडा उन्होंने किया हुकूमत ने, गूंगा आप हो गए ने। टुंडे गूंगे हो गए मांगते ने उत्थे। अच्छा, टुंडे इसलिए हो गए कि मनशियात लेके गए थे? और नहीं सर जी, मनशियात नहीं सी लेके गए, सिर्फ हाथ लेके गए थे। और जाते एयरपोर्ट तो निकलदे गया जी कि मेरा पासपोर्ट गुआच गया, किसी ने जेब कट ली, मंगने वाला नहीं मैं। वो उतों का शुरता सी कोई नहीं। अब आप पे जिम्मेदारी है क्या बहन भाइयों की? ये मेरी भाभी है जी, इसकी शादी की थी उसके साथ, पसंद की शादी की इन्होंने। अब उसके पास भी कोई कारोबार नहीं है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने ये बहनोई दिया। हमने सोचा था ये मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, इट्टा आप चुक के ले जाएगा, तो अल्लाह तो फिर गिलास पानी का नहीं चुकता। ऐ साड़ी भैन ने सोचा सी कोई जॉब कर लेगी, चंगा भला इनू मास्टर कराया, तो इन्हें मास्टर छड़ के मनीटर कर लिया। तो वह भी मेरी भैन है। बस उन्हें ब्याह की स्ट्रगल लगे करन। इन्हें सानू कमान की मुश्किल नहीं है जिन्हें दे ब्याह की मुश्किल है। क्या करते क्या? मैंने सारे घर को ना जी ऑनलाइन बिजनेस पे लगा दिया। अच्छा, और मेरी अच्छी खासी इनकम थी। मैं चाइना से ना ट्राला लेकर आता था पूरा एक। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है जो हर कारोबार के ऊपर आता है, हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। मतलब ऑनलाइन गल भी करो ना जी, तो इस गल के भी पैसे पाए जाते हैं। अगर मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ ना फ़ोन के ऊपर, उसको मैं कहता हूँ कि मैं आपको 100 जीन भेज रहा हूँ और 200 टी शर्ट भेज रहा हूँ और साथ में अपना आपको शूज़ भेज रहा हूँ। अंदर से एक बंदे की आवाज़ आती है, मैं FBR से बोल रहा हूँ और आपको 18% टैक्स भी देना पड़ेगा। मैं उसे कहना ऑर्डर कैंसिल। अच्छा, इसको मैंने ना जी मवेशियों का काम करवाया, तो ऑनलाइन भेजता है ये भी। अच्छा, फोन पे नहीं। अच्छा, फ्रॉड का दूसरा नाम। और नहीं सर, फ्रॉड नहीं, ऑनलाइन टेलीफोन तो नहीं भेजता। इन्हों भी पता लग गया कि टैक्स लगता, इन्हें जाके ट्रेन दी लाइना के उत्ते ना अपने बकरे ला लेने, ऑनलाइन भेजता जी। बड़ी मुसीबत है इसको। एक बकरा भी खुल के लाइन के उत्ते चला जाए, पहले खिंचना बड़ा मुश्किल है। तो जे आ जाए उत्तों ट्रेन ते बकरा निकल जाए उस पासे, ट्रेन भी गई तो उधरों बकरा भी गया। किसी ने कहता मैं ऑनलाइन भेजना, कहता भाई जरा तुहाडा ऑन सी ना बकरा, वो आउन जा रहा सी। जुनैद भाई ऑनलाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। असल में ऑनलाइन का मकसद आपको पता है क्या होता है? मैंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, पेज ही पेज। आपको पता है लोग पहले मंडियों में जाते थे, अब मैं मंडियों को घसीट के घर में ले आए। यहाँ से आप बकरा देखें, चूज करें, मैसेज करें, यूं बिक गया। आप इसका बकरा चूज करके ऑनलाइन मंगवाएंगे ना, चूजा ही निकलेगा। एवं भाईजान लोग की बकवास करते हैं। गलती महंगी थी। ओ भाईजान, बकरा पूरा हाथी जितना ही हम देते हैं, बड़ा बकरा चूजे जितना कभी नहीं दिया। भैन मेरी, अब तू भी कोई काम चेंज कर ले। भाईजान कर तो रही हूँ काम, अब लोगों को मैं ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकती हूँ? लोगों को देती, अपने शौहर को भी ब्यूटी टिप्स दो। ब्यूटी टिप्स नहीं देती, ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती हो, और वो भी फेक। ब्यूटी टिप्स पे 5% है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे 18% लग गया टैक्स। मैं ब्यूटी टिप्स देती हूँ, 5% ही दूंगी बस। अपना भी तो बताओ ना, खुद क्या करती हो? हाँ, तो मैं ऑनलाइन खाने बेचती हूँ भाईजान, लेकिन क्या करूँ, अब उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। स्वाह बेचनी है, जो पकानी है आप खा जानी है। हांडी पका के कहती नाजरीन ये बहुत अच्छी बन गई है, ये मैं नहीं बेचूंगी, मैं खुद खाऊंगी। अभी तुम भी कुछ कर ले, वेली बैठी कर दी रहनी। भाई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, इतने फॉलोअर्स है मेरे, आई डैम केयर।
ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਣਨਗੇ। और सर आपको पता है इसकी वजह से हम दोनों मोटिवेशन हुए हैं। हालांकि चंगी भली छोटी नेशनल सी। और सिर्फ मैं ही लोगों को मोटिवेशन देके पैसे नहीं कमाती, मेरा हस्बैंड भी ऑनलाइन योगा के इंस्ट्रक्टर है, ये स्लिम होने के टिप्स देता है, एक्सरसाइज करवाता है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह हम दोनों की बहुत अच्छी इनकम है। अच्छा ये भी मोटिवेशनल है, बंदा इतने फड़ मोटिवेशनल लवे। बस कर दें आप, सबके कामों में से कीड़े ही निकाल रहे हैं। मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, जो टैक्स लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो टैक्स ने बेड़ा कर दिया, मतलब एक बंदा अपने घर पे बैठ के पहले कहते हैं घर में बैठे बैठे काम करें, जो फारग लड़की हैं वो भी कमाएं। अब वो बेचारी जो बेली घर में बैठी थी, अगर वो काम पे लगी है, उन्हें $1000 कमाया नहीं तो $1200 का टैक्स पै गया। अब मुसीबत ये है कि घर का खर्चा चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मिडिल क्लास तो बंदा पिस जाता है, अमीर बंदा जो है ना जी, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती। अमीर बंदा तो घर बैठा बिल आया जमा करा दो, ऐसे साइन कर दो जी, कर दिंदा। गरीब बंदे ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਪੱਖਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਿਓ ਗਿਆ। देखिए मैं तो खुद लोगों को एथिक्स सिखाती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ कि भाई टैक्स देना चाहिए। अब मैं इस बात से डिनाई कैसे कर सकती हूँ, मैं तो टैक्स दूंगी और आप लोग भी ये टके टके की बातें ना करें, टैक्स दें। देखें जुनैद साहब, ये कोई आसान काम नहीं है। सोशल मीडिया से पैसे आना, लोग समझते जी डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। डॉलर आ जरूर रहे हैं पर साल लेने वाले भी आ रहे हैं टैक्स की सूरत में, और जिनको बता रहा है उनके भी लेने वाले आ रहे हैं। अच्छा इन्होंने तो सब तो पहले फोन करते ने, ਤੁਹਾਡੇ ब्लॉग नहीं आ रहे आजकल बड़ा घट बोलन रहे। लगता है आपकी मोटिवेशनल बातों का आपके हस्बैंड पे कोई असर नहीं हो रहा। आप तो कह रही देना चाहिए और उसको कितनी तकलीफ हो रही और है। अपना जुनेद भाई इस तरह टैक्स देना बंदे को बड़ा ही दुखता है यार। पहले तुसी अपनी बीवी विखाओ, फिर तुसी अपनी मां विखाओ, फिर अपने प्यो नाल बदतमीजी करो, इन्ना कुछ करन तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ है। भैया हाँ जी। हुकूमत को ये तो नजर आ रहा है कि शबाना धड़ाधड़ खाने बेच रही है, लेकिन ये नहीं नजर आता कि कभी कभी खाने वापस भी आ जाते हैं, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और खाना भी खराब हो जाता है। हालांकि मियां शबाश भी कितना कहता शबाना रोज काम करो, ਹੁਣ शबाना रोज काम करदी तो उत्ते टैक्स लाई जा रहे हैं। हाँ मोहतरमा कह रहे हैं कभी कभार खाने वापस आ जाते हैं, कभी कभार खाने बिक जाते हैं, 90% तो आपके वापस आते हैं और उसी पे टैक्स लग रहे हैं। और वो 90% तो अपने शौहर को खिला देती, मेरे शौहर को नहीं अपने भाई को खिला देती हूँ। इन्हों के खराब खाने खा खा के मेरा खाना खराब हो गया। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ खांदी, ਇਹਦਾ भी होना चाहिए ਸੀ। मैं 10% वाले खाती हूँ। वैसे बेगम इस दफा यूट्यूब से कितनी इनकम आ रही है आपकी? अबव 10 लाख और इसका 5% टैक्स ए शाला इनांदे रख दे मरेन इस हुकूमत दे ए गवर्नमेंट सारियां सड़का मेरे 5% टैक्स नाल पावणी है। ए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मेरी इनकम चु लगना है। शाला इना दा कख ना रवे, पढ़ के मरे है हुकूमत। मैं इथे बोल बोल के इंग्लिश उर्दू कर करके मेकअप कर करके खर्चे कर करके हाय मेरा 5% सोच कितने पैसे ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर जिस बंदे को देखो वो एक ही मसले का शिकार नजर आता है और वो है मोटापा या बीवी का कुटापा। हकीकत है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब केड़ा टॉपिक है ਵਿੱਚ बीवी ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ले। बीवी का कुटापा कतई तौर पे मेरे ज़हन में ना आता अगर मेरे और डॉक्टर साहब के दरमियान आप हायल ना होते। आप पे नजर पड़ी है, मैं मोटापे से कुटापे की तरफ चला ਕੁਟਾਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ बीवी वाले। सर होता है ना कई कुटापा खा के मोटे हो जाते हैं और डिप्रेशन ज्यादा, कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है जी। सोजन से आंखों के नीचे जो विकी की सोजन इतनी चढ़ी हुई है ना, ये कुटापे से अच्छा चढ़ी। जब बीवियां होती है ना जो ये ना मोटापा देखती हैं ना कुटापा देखती हैं ना बुढ़ापा देखती हैं। डॉक्टर साहब नहीं, वाकई ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये मोटापे के हर हफ्ते 10 दिन बाद एक नया इलाज आ रहा है। अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा तो कमोबेश यही रेशो है नए इलाज की। एक ही इलाज मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मूव कर रहा है, आगे नवा इलाज आ गया, जैसे नई कोई हाउसिंग स्कीम आ गई है, बिल्कुल ऐसे लगता है। तो ये सेहत के साथ मजाक नहीं हो रहा। अच्छा देखें अब ना लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं। पहले होता था कि जी लोग कहते थे डाइटिंग करें जी, अब जी कार्ब्स निकाल दो। आजकल लोगों के पास वेट लॉस करने का टाइम नहीं। हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब कोई
चुटकी बजाने वाला, कोई फुक्का मारो डॉक्टर साहब वजन गायब होए। मतलब लोगों के पास टाइम नहीं, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते टाइम, वो कहते हैं हम पैसे इन्वेस्ट कर ले, दैट्स फॉर बेटर। तो इस वजह से जरा ये जो मार्केट है, अब ये जितने कोरियन वेट लॉस ट्रीटमेंट्स थे, जितने ये एडवांस ट्रीटमेंट्स, ये तमाम अब पाकिस्तान में भी बहुत। अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो सर टैबलेट से लेके इंजेक्शंस, मशीन्स, उसके अलावा प्रोसीजर्स हैं, फैट को ब्रेक करने की मशीन्स आ चुकी हुई हैं, जिससे आप विद इन 3 डेज अपनी एक जगह की चर्बी कम कर सकते हैं 15 से 20% तक। अच्छा, अब इसके ना बड़े नुकसानात आए हैं। नुकसानात में ये चीज आई है कि अब कई अद्वियात जो गाल ब्लैडर के स्टोन्स के मरीजों के लिए होती हैं या शुगर के मरीजों के लिए अद्वियात होती हैं, अब लोगों ने वो वजन कम करने के लिए नहीं, इस्तेमाल लेकिन डॉक्टर साहब वो तो नेचुरली खुद डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं ना। अब ग्लूकोफेज थी एक टेबलेट, बिल्कुल वो बेसिकली तो डायबिटिक कंट्रोल थी। अच्छा, अब वो जो ओज़ेम्पिक आई है, वो उसकी माँ है या बाप है जो भी है ग्लूकोफेज का, वो भी बेसिकली ज़ियाबतीस के लिए थी। तो लेकिन अब वो डाइट कंट्रोल के लिए, वजन कंट्रोल के लिए आ गया। अच्छा तो आप लोग खुद ही तो बता रहे हैं आप हमें। बिल्कुल, वो हम खुद ही बता रहे हैं, लेकिन सर ये जो अद्वियात है, इधर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है हमारा। वो कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि सर अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए बाहर से एक ऐसी गोली दे रहे हैं जो आपके हार्मोन को कंट्रोल कर रही है, तो सर जब 3 से 4 साल गुजरेंगे तो फॉर श्योर आप प्री डायबिटिक हो जाएंगे। आज 16 साल की बच्चियां पीसीओएस के मसले हैं, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जी गायनेकोलॉजिस्ट फौरन प्रेस्क्राइब कर रही है, जी ग्लूकोफेज खाएं, ग्लूकोफेज खाएं, के बजाय एक्सरसाइज करें, या आप ठीक है आप एक सपोर्ट के लिए जरूर ले सकते हैं, लेकिन शुगर की दवाई आपको वजन कम करने के लिए। इसी तरह एक और गोली है जी ऑर्लिस। अब इस गोली का ये सीन है कि अगर आप ये गोली खाते हैं, वो जैसे नसीम विक्की साहब को बेहतर पता होगा, जमाल कोटा हम कहते थे खाते थे तब पेट खराब हो जाता था। आप इसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे इन्होंने दवाई निकाली है ऑर्लिस, इससे क्या होता है कि ये आपने गोली खाई, आपकी चर्बी के साथ पेट खराब होएगा। कि आपके पेट खराब होगा, स्टिटोरिया इसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि चर्बी भी आपके स्टूल के साथ आने लग जाती है। और लोग इसका दिन में 2-2 गोलियों का इस्तेमाल, 3-3 गोलियों का इस्तेमाल, और ये इतना खतरनाक है कि 40-50 दिन के बाद आपको ऐसे होता है कि आपको पाइल साथ स्टार्ट, ब्लड आने साथ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कोई नहीं, हमारे अंदर की चर्बी है वो मेल्ट हो रही है और वो प्रोसेस और वो निकल बंदा कह देता है कि जी मेरा वजन तो 10-12 किलो कम हो गया है, मेरे शौहर का कम हो गया, भाई का कम हो गया। पूछते हैं है कहाँ, है वॉशरूम जी। वो तो शिफ्ट हो गया, अंदर ही कही जा रहे मेरे कपड़े फड़ा दे मेरे नवे बूट अंदर फड़ा दे। अब कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या आपको टाइप 2 डायबिटीज है, जेनेटिक भी है, हार्मोनल मसलों के साथ भी, उसके भी हल है। सर अब जैसे आपने ओज़ेम्पिक का जिक्र किया, अगर वाकई आपको टाइप 2 डायबिटीज है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या आपका एक जगह पे सिर्फ जिस्म के हिस्से पे, फॉर एग्जांपल पेट पे सिर्फ एक जगह वेट स्टक है, आपने कोशिश की, वॉक की, एक्सरसाइज की, नहीं कम हुआ, तो फिर इस सूरत में आप वेट लॉस ड्रिप पे जाएं। आप लेकिन वो जो एक जगह से आपकी फैट रिडक्शन है, एक जगह से आपने फैट रिमूव कर दिया, दूसरी जगह से नहीं किया, यहाँ से कर दिया, तो वो तजम्मुल कलीम मरहूम का फिर शेर याद आ जाता है, टोया टिब्बा एक बराबर। नहीं सर जी, आखिरी सेशन कराना नहीं भूलना ना, डेंटिंग वाला भी सेशन दे दी। अच्छा, फिर डेंटिंग करके प्लास्टर मार, रेग मार के बराबर कर देते हैं। रेग मार के हम बराबर करते हैं कि प्रॉपर जो आखिरी सेशन पेशेंट को होता है, जब उसने ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर लगानी है डॉक्टर साहब के साथ, तो उसमें यही है कि आपने डेंटिंग करा के जाना है अपनी, जहां से आपकी थोड़ी सी बंदा पता लगे ना मोटा करोला ठीक आया। अच्छा, जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक फैट कैविटेशन भी आया है, तो ये क्या प्रोसेस है? अच्छा, फैट कैविटेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ा मजेदार है। ये इस तरह काम करता है, फैट कैविटेशन या हाइफू। ये अब क्या होता है कि हमारी डबल चिन वाली जगह पे ब्लोटिंग हो जाती है और वाटर जो है वो बहुत ज्यादा, इसी तरह एब्डोमेन में होता है, मसल के नीचे होता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि फैट कैविटेशन एक मशीन आती है, उसमें हम क्या करते हैं फैट को भी, और एम स्कल्पचर इस प्रोसीजर को भी हम लोग कहते हैं। उससे क्या होता है कि जिस तरह स्टैटिक टूल्स होते हैं, उन टूल्स के जरिए क्या होता है कि आपके जो फैट सेल्स हैं उन कंपाउंड्स को श्रिंक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर वेट बिल्कुल 3 दिन में गायब हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी कि आप अपनी बॉडी को कंटोर भी कर सकते हैं। जैसे आजकल खवातीन मेकअप से कंटोरिंग कराती हैं, आप जैसे ब्राजील और इन कंट्रीज में बॉडी कंटोरिंग का भी बहुत ट्रेंड है। तो ये मशीन्स जो हैं वो आपके
चंद 3-4 दिनों में। अक्सर हमारे क्लिनिक्स में ऐसी भी खवातीन आती हैं कि मैंने पार्टी पे जाना है तो आप मेरी जॉ डॉक्टर साहिबा 3 दिन में ख़त्म कर दें। अच्छा। मैंने ट्रिप पे जाना है तो मेरा एब्डोमेन का सिर्फ इतना सा हिस्सा है, तो उसमें फैट कैविटेशन बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उसका। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई बंदा उसकी टमी निकली हुई है, जी, जी। कि बल्ज है, पेट निकला हुआ, वो उसके लिए ये करवाता है, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी इनमें से चीज करवा लेता है, हाँ जी। उसकी वो चर्बी निकल जाती है, उसके बाद पेट उसका लटक जाता है। हाँ। अब लटके हुए पेट का आप लोगों के पास एक ही हल है, और टमी वो है टक। टमी टक। तो जब आपने टमी टक करवाना ही है बाद में, तो पहले टमी टक करवा के तो जितना मर्जी आप अंदर से फैट निकाल लें। हाँ बिल्कुल। तो फिर पहले प्रोसीजर करने का, इतने सारे पैसे जाया करने का और आपके हवाले करने का क्या मतलब है? अब बात जो पेट है में किसी दरवाजे के पर्दा टंगे हुआ है, पर्दा टंगे हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा एक जो होता है, कई लोग होते हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर से जरा डरते होते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर तो होना ही होना है ना हाँ, बाद वो तो में। होना ही होना है, बिल्कुल फिर? लाजमी होना है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन हो सकती है कि वो लोग जिनका बिल्कुल थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा वजन, और वो चाहते हैं कि साथ ये कंट्रोल हो जाए, तो उसमें ये बाकी अगर आपका वेट, आपका बीएमआई जो है 40 से ऊपर और वाकई आपका एक जगह से, तो उसमें टमी टंक ही बिल्कुल बेहतर आखिर में option टमी है। टक करवाना टक, वो पड़ेगा। तो शुरू आपको में आप कराना 14 पड़ेगा। तरीकों से आप वजन कम कर लें, फैट रिड्यूस कर लें, जो मर्जी Lemon कर लें, इससे bottles, करवा लें, उससे हाँ। करवा लें, आखिर हाँ। में अगर टमी टक पे ही जाना है तो फिर पहले ही टमी टक करवा लें। मेरा सवाल ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो बिल्कुल उससे बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रही हैं प्रोसीजर्स बता रही हैं, ये लेमन बॉटल्स बता रही हैं, ये उनको सूट करते हैं जिनका ज्यादा वेट नहीं है? हाँ जी। उनके लिए ठीक है, थोड़ा बहुत वेट वो नहीं लटकेगी उनकी बॉडी, लेकिन जिनका ज्यादा है उनको जुनेद साहब का मशवरा यही है कि टमी टक से स्टार्ट कीजिए। नहीं, मेरा मशवरा नहीं है, मेरा सवाल है। मैं सवाल, मशवरा result end देने पे वाला आपने कौन ये होता हूँ? निकाला मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, पहले उन्होंने क्लिनिक खोल लेने देना। नहीं, उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, वो कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है और ये ठीक है। लॉजिकली बात। बिल्कुल ये अगर कह रहे बात हैं। की जाए तो हाँ। लॉजिकली ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा बाकी एक चीज में और, अगर तो आप डिजीजेस के साथ वेट है, आप बिल्कुल जरूर इन प्रोसीजर की तरह, लेकिन आप बिल्कुल फिट है, और अगर आप जैसे आजकल क्लिनिक पे बहुत सारे मैं पेशेंट, डॉक्टर वद्दा मैंने बस 4 दिन में, ये मैंने 3 दिन की बात इसलिए कि 4 दिन में मैंने इधर जाना है, मैंने हाँ, इधर जाना है, तो मैं बिल्कुल। और उम्र आप देखें 16 साल 17 साल, स्कूल गोइंग जी, स्टूडेंट्स, ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी, हाँ। सिर्फ एक ट्रीटमेंट का सुना है कि जी ये ट्रीटमेंट इतना वेट लॉस कर देता है, तो आप अगर आपका नेचुरल मेटाबॉलिज्म अच्छा, अभी एज कम है, तो असल में थोड़ा सा उनको dieting पेट नहीं तंग कर रहा होता, अब्बा जी के पैसे तंग कर रहे होते हैं, जो ज्यादा आ गए करें, होते जो हैं उनके एक्चुअल पास। बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एक जो मुख्तलिफ कामों में से एक बड़ा मोतबर काम है, वो है होलिस्टिक कॉर्पोरेट हीलिंग। ये क्या चक्कर है? अच्छा सर जी, होलिस्टिक, देखिए आपकी इतनी तारीफ करने के बाद मैंने कह दिया ये क्या चक्कर है, इसका मतलब है ये देश को चक्कर है। अच्छा सर, ये होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस ये है कि हमारी जो जितनी पाकिस्तान की कॉर्पोरेट्स हैं, पाकिस्तान भी, पाकिस्तान से बाहर भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, तो ये कि जितनी कॉर्पोरेट्स हैं, अब बहुत सारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे पास क्लिनिक नहीं आ सकते होते, तो क्या होता है कि कॉर्पोरेट का जो सीईओ है वो ये प्लान खरीद लेता है, और हम लोग कॉर्पोरेट्स में जाके, फॉर एग्जांपल गोरमे कॉर्पोरेट है, कोई भी कॉर्पोरेट है, उधर जाके हम वेलनेस सेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं किस तरह आपने अपने वजन को मेंटेन करना है, सही। पोस्चर को ठीक रखना है, ऑफिस के मसाइल क्योंकि आपकी वर्क एफिकेसी को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए वहां जाके सेशंस देते हैं। और उसके अलावा ये प्रोसीजर्स किनको जरूरी हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इदारा है गोरमे है, जीएनएन नेट, इधर बहुत सारे लोगों के अब जैसे सेम लाइफस्टाइल है, अब मीडिया के लोग हैं, इधर बैठने का ज्यादा काम है, तो मोस्टली देखेंगे एब्डोमेन फेट, तो वो हम हेल्थ इंटरवेंशन प्लान देते हैं कि आपने किस तरह मॉडिफाई करना है अपने सिस्टम को, ताकि आपकी अल्लाह सेहत, ताला आपके काम में बरकत अता करे। तो मेरा ख्याल है इसका आगाज आप यहाँ देशबुक से करें, हाँ। यहाँ पे आप हमें फ्री सर्विस का ऐलान करें, हाँ। ताकि हम खुशी से तालियां बजाएं और आपके लिए फिर नेक तमन्नाओं का इजहार और करें। तुम पहला पेशेंट 1 फुट भी दूर नहीं बैठा। काजिम, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। एक पल किसी ख्वाहिश की जियारत को उठे थे, एक पल किसी ख्वाहिश की जियारत को उठे थे, फिर अंदर के कलंदर ने बड़ी देर नचाया। वाह क्या बात। सर अब हम चलते अपनी बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस की जानिब और देखते हैं कि आज वो अपना कौन सा टैलेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम निशा शौकत है, मैं लिया से आई हूँ और मैं बाबा फरीद का शेर सुनाना चाहती हूँ। अच्छा पहले ये बताएं कि लिया की सबसे मशहूर चीज खाने की क्या है? हाँ, जो बकाया लिया
वहाँ के लोग ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा तो एक दो ले जाती हम खा लेते। जी निशाद। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, नाकर बंदियां मेरी मेरी, वाह वाह, नाए तेरी नाए नाए मेरी, मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। तेरी वाह वाह वाह, क्या बात है। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦੇਸਬੁੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। कोई सुनान आए हो या कोई फैसला कराना आए हो? ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਛੱਲਾ। हाँ ਉਹ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ, ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ, ਰੋਣਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਓਏ, ਰੋਣਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਓ ਮੱਲੇ ਆਈ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ, ਓ ਮੱਲੇ ਆਈ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਓ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਕਈ ਜਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਈ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਚੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਛੱਲਾ ਨੌ ਥੇਵੇ ਓਏ, ਛੱਲਾ ਨੌ ਥੇਵੇ ਓਏ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਓਏ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਓਏ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਓਏ, ਮੌਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਕਈ ਜਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਈ ਜਾ। ਨਸੀਮ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਛੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੋਲ, ਛੱਲਾ ਗਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਓਏ, ਛੱਲਾ ਗਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਓਏ, ਸਦਾ ਮਾਪੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਓਏ, ਸਦਾ ਮਾਪੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਓਏ, ਦੁੱਖ ਜਿੰਦੜੀ ਨੇ ਸਹਿਣੇ ਓਏ, ਦੁੱਖ ਜਿੰਦੜੀ ਨੇ ਸਹਿਣੇ ਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्बरू है और मैं खानेवाल से आया हूँ और मैं आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। पहले नाम अपना बताएं दोबारा। अम्बरू। अम्बरू जी, मैंने जिंदगी में पहली बार नाम सुना, बड़ा प्यारा नाम है अम्बरू। क्या मतलब है इसका अम्बरू का? मेरा सीधा नाम उमर है और मैं पोइट्री करता हूँ और ये आपका तखल्लुस है? जी तखल्लुस है। अम्बरू का मतलब अपना मतलब बादलों से तो नहीं लिया ये नाम? जी अंबर बादल होते हैं तो अम्बरू जरा थोड़ा सा। अम्बरू। वाह जी वाह। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। वाह जी वाह। आपने कैसा गाया टेक्निकली तो विक्की साहब ठीक तरह से बता सकेंगे, लेकिन आपकी आवाज की जो मुशाबहत है ना वो बहुत ज्यादा मुमासलत है जी, बहुत ज्यादा मुमासलत है नुसरत फतेह अली मरहूम की। आप मतलब उस सुर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो जुनैद भाई ने बात पकड़ी है ना कि आपके जुमले का जो अपना स्टार्ट है और उसका जो एंड है उसके अंदर एक्सप्रेशन टोटल उनकी आवाज का जाता है। यस एग्री। बहुत जी। तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की, यानी सुहाना का सवाल मेहमानों से और दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा झलक ब्यूटी एंड क्रीम्स का गिफ्ट हैम्पर। आज का सवाल ये है कि वो कौन सा फल है
जिसके आखिरी 2 हरूफ मिटा दिए जाएं तो एक और फल बन जाता है। ए लफड़, ये सबरदस्त फल होएगा। ये यार दुरुस्त- बहुत आसान है ये तो, हाँ। बहुत ही आसान है। ओ, जी उनको माइक पता है, दीजिए। उनको पता है। दो उनको दो माइक दो। दे। आई थिंक इट्स कचनार। कचनार पहली बात तो है कि सब्जी है, चले हाँ जी अगर फल भी मान लिया जाए। जी जी, इस बच्चे को दीजिए। पाइनएप्पल। नहीं, उर्दू में है, एप्पल। उर्दू में। अच्छा चले, एक हिंट ये है कि जो पहला फल है हाँ। वो जिसके आपने आखिरी 2 हरूफ मिटाने हैं, वो कोई बहुत ज्यादा एज फल रिकग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन दूसरा फल जो है वो हाँ। बहुत मशहूर फल है। दूसरा बहुत मशहूर चले है। अब मैं हिंट देने लगा हूं, उसके हाँ। 5 सेकंड में अगर आपने जवाब दे दिया तो गिफ्ट हैम्पर उसका हो जाएगा। जी ठीक जी है? जी। अच्छा, दोनों का मुरब्बा डलता है। ओ यस यस। 1 2 3 4। इनको माइक दे, उनको उन्होंने दे दे अच्छा अगर कर उन्होंने दिया। ठीक जी। दे दिया तो। आमला रेठा। वाह। आमला रेठा क्या? नाम बताए ना, फल का नाम बताएं। अच्छा सुनो, चलें, पहले भी आमला के आखिरी 2 हरूफ मिटा दिए जाएं, लाम, और ये तो आम बचता है। आमला। क्या नाम है आपका? खदीजा शहबाज। हाँ, आपने आमला भी कहा, रीठा भी कहा, और फिर सबने मिलके उसको आम भी बना दिया। तो मुझे लगता है कि ये गिफ्ट हैम्पर नहीं जाता। नहीं, तकरीबन करीब थी। चलें, दे दें, दे दे दें। दो, अभी दे दो। आमला नाम लेना ही बड़ा हाँ, चले, आमला good। कह दिया, इतना काफी है आपका। जलक ब्यूटी एंड क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर जा रहा है खदीजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। सुनाओ। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लाइबा है और मैं आप सबकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आ गिरा, पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आ गिरा, एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन कर गया। वाह वाह वाह। मेरा सवाल डॉक्टर वर्दा से ये है कि आजकल सोशल मीडिया में जैसे कि आपको पता है हज़ारों डाइट प्लान्स पड़े हुए हैं, तो क्या उनमें से किसी एक को मुंतखब करना ठीक होगा? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं सेफ है। एक तो सबसे पहले चीज़ है कि वेट लॉस का डाइट प्लान आप लेंगे, हो सकता है वो किसी ऐसे मरीज का हो कि जिसको शुगर हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो या कोई और मर्ज हो, और आपको इस तरह का कोई मर्ज नहीं हो। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि वो डाइट प्लान हो सकता है कि कैलोरिक डेफिसिएंट हो या आपकी उम्र या आपके वेट के मुताबिक ना हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप अगर किसी का देखा देखी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो, तो जब वो आप डाइट प्लान शुरू करें तो आप वजन कम करने के साथ साथ अपने बाल और अपनी खराब स्किन और अपनी फुरफुरी हड्डियों को भी फेस करें। और डॉक्टर साहब सीधा सीधा जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो बताए ना कि डॉक्टर की फीस मारी जाती है। जी बिल्कुल, ये देखे अल्लाह ताला ने सबके रोजी लिखी हुई है, लिखी हुई है, सीधी तो बात है। डाइटिशियंस की भी रोजी का बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। जी, तो अब बारी है झलक ब्यूटी एंड क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन गेम में हिस्सा लेगा? यहाँ पर खड़े होकर आपने एक बॉल उठानी है, उसको टिप करके ग्लास के अंदर एंटर करना है। आपका नाम क्या है? ईमान। ईमान। और आपका नाम क्या है? मलीहा। मलिहा। कौन खेलेगा पहले यहाँ में से? मलिहा खेलेगी, ठीक है। चले, ओके। ऊपर खड़े रहना बेटा, ऊपर खड़े रहना। ये जल्दी ठीक है, ठीक है। चलते हैं 30 सेकंड आपके पास। जल्दी 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 जल्दी। गुड शाबाश, गुड गुड। जाएगा जाएगा। मलिहा एक तो डाल दो बेटा। मलिहा, लगता है तुम घर में किसी को पानी भी नहीं देती हो। गुड गुड। एक तो डाल दो ताकि मुकाबला तो बन जाए। ये क्या? चलिए, ये पहली भी चली। ओहो, ये वेरी गुड। कोशिश अच्छी है आपकी।
ईमान कोशिश करें, आप विन कर सकती हैं, एक बॉल के फासले पे हैं आप। और ये बॉल जाती हुई चलिए जी। ब्यूटी एंड क्रीम की गिफ्ट की विनर आज हैं ईमान। इनके लिए बहुत सारी तालियां। वेल डन ईमान। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कहते हैं दामाद, बहू और खरबूजे का कुछ पता नहीं चलता कि कैसे निकल आए। और नाज़रीन, आज अपने मिनी स्किट में आपको यही सूरत हाल दिखाते हैं कि जब एक होने वाली बहू कबल वक्त अपने ससुराल पहुंचती है तो सूरत हाल किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मैं इसलिए हाजिर हुई थी कि आपके घर में मेरी शादी होनी है, तो मैं उससे पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं। मुझे हुराती हुई बिल्लियां और बुड़बुड़ाती हुई सासें बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे सारी बातें क्लियर कर लूं। आप चाहें तो मेरी बातें लिख लें। पुत्र, मेरे को पेन नहीं है। आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें। बेटा, मैं केड़ा स्टूडियो खोले थे। आप ज़बानी याद कर लें। पुत्र, मेरी उम्र है याद रखने वाली। देखिए माँ जी, मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं जो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ। पुत्र, मैनू क्यों असूल दस रही? मैं ट्रैफिक पुलिस च लगी हाँ। इशारे ते बैठी एंजेंट करन रही हाँ। देखिए माँ जी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। क्यों पुत्र, तेन फालिज होया? माँ जी, मैं 12-1 बजे उठती हूँ और अगर मुझे दोबारा नींद आ जाए, जूस पी के मैं दोबारा सो जाती हूँ। पुत्र, कादियां थकावट तेनू? तू पैदल कराची जानी है? मुझे सो के थकावट हो जाती है। पुत्र, कोई ख्वाब विच कुटण वाली रख ले। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो 2-2 दबाने वाली रखूंगी। पुत्र, दबाने वाली एक भी होवे ना ते उस तो बाद तेनू लोड़ नहीं पैनी, तेरा काम हो जाना है। माँ जी, नाश्ता सुबह उठ के मैं खुद नहीं बना सकती। क्यों पुत्र, तू टुंडी? मैं जब भी 3 बजे उठूंगी, मुझे नाश्ता रेडी चाहिए और सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। पुत्र, तू किसी होटल च नहीं रहना है कि तेनू नाश्ता रेडी चाहिए? माँ जी, मुझे आदत नहीं है नाश्ता बनाने की। तो पुत्र, भूखी बैठी रही फिर नहीं आदत है। अगर आप बाहर से भी ऑर्डर मंगवा लेंगी ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये दोपहर का खाना बनाना, इनफैक्ट किचन में जाने से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे तो चक्कर आते हैं, मेरा बीपी लो होता है, तो किचन में जाग ही नहीं सकती हूँ। ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। पुत्र, ते तू किसी अस्पताल च एडमिट क्यों नहीं हो जाती 12 महीने? अब माँ जी, मेरे नील्स खराब हो जाएंगे ना, मैं बर्तन भी नहीं धो सकती। सुभान अल्लाह। कपड़े वपड़े धोने के वो तो हम लॉन्ड्री करवा लेंगे। लॉन्ड्री करवा लेंगे? बेटा, तुम पाकिस्तान में रहती हो, यूके में नहीं रहती। लॉन्ड्री करवा लेंगे। और माँ जी, सबसे बड़ी बात, जब मैं सो रही हूँ तो मुझे कोई जगाने वाला ना हो, और मेरा बंदा ये तो मुझे किसी सूरत ना कहे कि सुबह मेरी मीटिंग है, मुझे इतने बजे उठा देना, ये कर लेना, वो कर लेना। ना ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, मीटिंग्स उसकी, मैं अपना सुकून किस लिए बर्बाद करूँ? तो ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पुत्र, जिन्हें तो असूल दस रही है ना, ए सारे पूरे हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन तेरे फोत होने तो बाद वो आप बेफिक्र हैं, फौत तो मैं सबको करके ही जाऊंगी। हमारे खानदान में उम्रें बहुत लंबी हैं। अल्लाह। एक और बात माँ जी, जिस पोर्शन में मैं रहूंगी उसमें कोई बंदा अलाउड नहीं आना बिना मेरी परमिशन के। पुत्र, जिन्हें तेरे असूल सख्त ने ना, तू जंगल च कमरा पा ले। देखिए माँ जी, जंगल में तो आपको ही रहना पड़ेगा। मैं उन बहुओं में से बिल्कुल नहीं हूँ कि सास ने ये कह दी, चल नहीं उठ भांडे तो, चल नहीं उठ कपड़े तो, चलो बेटा घर पे आया तो सिर बन के बह गई कि तेरी बीवी ने ये करता, वो करता, ये करता, वो करता। मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्योंकि आजकल की जो सासें हैं ना, वो सासें कम और घर में एक न्यूज़ रिपोर्टर बनी होती हैं। अच्छा। और प्लीज ये चीजें मेरे घर में अलाउड नहीं होंगी। और बात सुने, अगर आपको काम करवाने हैं तो आप अपने घर में काम वाली रख लें। अच्छा, अपने लिए? हाँ, और मेरे लिए। अपने और आपके लिए भी? बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप किसी अच्छे से ओल्ड होम में भी शिफ्ट हो सकती हैं। देखिए, होना भी चाहिए, वहाँ आपकी ऐसे काफ़ी लोग होंगे, बातचीत हो जाती है, कंपनी हो जाती है। क्या आपने जवान बेटे और बहू को तंग करना, हम भी अपनी लाइफ अच्छे से जी लेंगे। मैं ओल्ड होम में क्यों जावां? मेरे घर च पानी आ गया है, मेरा घर ज़लज़ले नाल फट गया है। तू जा ओल्ड होम में। आपके घर में बहू आ रही है, जदों आएगी मैं वेख लांगी। चल तू उठ इथों। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ ऐसे बात नहीं करनी। क्यों, तू बीमार है?
मुझे यूं उंगली नहीं दिखानी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों तेन चक्कर आ जाते इस तरह? मैं खुद बड़ी बदतमीज हूँ और पूरी जिंदगी आपको मेरे साथ गुजारनी है। मैं एक दफा बात सुनती हूँ, दोबारा नहीं सुनती। तेरे नाल सारी जिंदगी गुजारने, तू मेरा कमरा है। हाय अल्लाह, ये बुढ़िया कितनी तेज है। आपको तो मैं सीधा कर दूंगी। जानी सीधा तो मैंने मेरा बंदा नहीं कर सकिया, मैनू सीधा करदा करदा सीधा कब्रिस्तान टुर गया। अच्छा, अपना बंदा साइलेंट ते ला के ते तुसी साडी लाइफ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਗਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨਾਗਨ ਕਹਿਣ ਡਈ ਮੈਂ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਡੰਗ तो आपको मारूंगी अब मैं। ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਕੱਢਣ ਡਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਡੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਬੜੇ ਡੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਡੰਗ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਤੂੰ ਤੱਪੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਤੱਪੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ B109 ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ 109 AA। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। एक्चुअली मुझे उनके घर जाना था, सॉरी। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸ। ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ मैडम। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि गलती हो तो मान लें, गलत फहमी हो तो दूर कर लें। ज़िंदगी पुरसकून और ख़ुशी से भरपूर हो जाएगी। और मेरी ये नसीहत सिर्फ शौहरों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।